ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने गुरुवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान देकर दुनिया को चौंका दिया। ईरान और इजराइल के बीच 13 जून को शुरू हुए युद्ध के बाद से वे अंडरग्राउंड बंकर में छिपे थे। अब जब युद्ध विराम हो चुका है तो खामेनेई ने इसे ईरान की जीत बताते हुए सीधे अमेरिका पर हमला बोला। उन्होंने कहा, अमेरिका इजराइल को बचाने युद्ध में कूदा था, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। इस बीच ट्रंप प्रशासन के भीतर एक अलग ही कूटनीतिक कवाद चल रही है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को अब $30 अरब की निवेश सहायता का प्रस्ताव दिया है। शर्त यह है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद कर दे। बदले में उसे नागरिक न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम दिया जाएगा, जिसकी फंडिंग अरब खाड़ी देशों से कराई जाएगी। ये बैठक वॉशिंगटन में अमेरिकी दूत स्वीट विटकॉफ की अगुवाई में हुई, ठीक उस दिन के अगले दिन जब अमेरिका ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर मिसाइलें बरसाई। वहीं ईरानी विदेश मंत्री अरघची ने एक बयान में साफ किया कि ईरान को अपने न्यूक्लियर स्थलों पर काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि कतर की जमीन पर मौजूदा अमेरिकी बेस पर हमला करने के बाद अब अरब देशों ने उसकी निंदा की, तो ईरान ने भी बयान में अपना समर्थन जोड़ने को कहा, क्योंकि ईरान कतर का समर्थन करता है। वहीं दूसरी ओर लीबिया में बाब बिन गशीर इलाके के पास हालात बेकाबू हो गए। अल इतिहाद समर्थकों ने कई स्थानों पर आगजनी और सरकार विरोधी प्रदर्शन किए हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने गुरुवार को पहली बार सार्वजनिक रूप से बयान देकर दुनिया को चौंका दिया। ईरान और इजराइल के बीच 13 जून को शुरू हुए युद्ध के बाद से वे अंडरग्राउंड बंकर में छिपे थे। अब जब युद्ध विराम हो चुका है तो खामेनेई ने इसे ईरान की जीत बताते हुए सीधे अमेरिका पर हमला बोला। उन्होंने कहा, अमेरिका इजराइल को बचाने युद्ध में कूदा था, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। इस बीच ट्रंप प्रशासन के भीतर एक अलग ही कूटनीतिक कवाद चल रही है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को अब $30 अरब की निवेश सहायता का प्रस्ताव दिया है। शर्त यह है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद कर दे। बदले में उसे नागरिक न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम दिया जाएगा, जिसकी फंडिंग अरब खाड़ी देशों से कराई जाएगी। ये बैठक वॉशिंगटन में अमेरिकी दूत स्वीट विटकॉफ की अगुवाई में हुई, ठीक उस दिन के अगले दिन जब अमेरिका ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर मिसाइलें बरसाई। वहीं ईरानी विदेश मंत्री अरघची ने एक बयान में साफ किया कि ईरान को अपने न्यूक्लियर स्थलों पर काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि कतर की जमीन पर मौजूदा अमेरिकी बेस पर हमला करने के बाद अब अरब देशों ने उसकी निंदा की, तो ईरान ने भी बयान में अपना समर्थन जोड़ने को कहा, क्योंकि ईरान कतर का समर्थन करता है। वहीं दूसरी ओर लीबिया में बाब बिन गशीर इलाके के पास हालात बेकाबू हो गए। अल इतिहाद समर्थकों ने कई स्थानों पर आगजनी और सरकार विरोधी प्रदर्शन किए हैं।